कभी कभी इंसान की जिंदगी एक पल में बदल जाती है, जब किसी का लालच मिट्टी को रुला देता है और किसी की सच्ची दुआ आसमान को हिला देती है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने जुल्म के अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी ढूंढ ली। नूराबाद एक छोटा सा कस्बा था, ऊंचे बरगद के पेड़ों, संकरी गलियों और रोज के बाजार के शोर से भरा। सुबह जब सूरज पहले किरणें खेतों पर भेजता तो हवा में मिट्टी की हल्की सी खुशबू और ताज़ा सब्जियों की नमी महसूस होती। इसी कस्बे के बाहर एक साधारण सा घर था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर, छोटी सी आंगन में कुछ बर्तन और एक पुराना सरिया। वहीं रहता था सलीम बख्श। उसकी टोपी हमेशा झुकी रहती, चेहरे पर गहरी लकीरें और आंखों में सादगी। सलीम दिन की मिट्टी से अपना रिश्ता बनाए रखता। हल चलाना, बीज बोना, पौधों की हिफाजत करना। उसकी बीवी जैनब हमेशा उसके साथ। सुबह की चाय, शाम का खाना, बच्चों को पढ़ाने की कोशिशें। उनकी बेटी मरियम में कुछ अलग सा अरमान था, किताबों की चाह, किस्से सुनना। और हमजा बचकाना मिजाज का था, हर बात में ताव और शरारत। नूराबाद के बीचों बीच रहती थी एक बड़ी हवेली रुस्तम बेग की। उसका बंगला, नौकर और बड़ा सा बगीचा सबको दिखता था। लोग कहते रुस्तम के पास दौलत है पर सुकून नहीं। उसकी आवाज अक्सर कटु और तेज रहती, नजरें हमेशा किसी नई चीज पर टिक जाती। सलीम की जमीन आरुस्टम के बगीचे के पास थी। सीमाओं का एक ढलान लगने से दोनों की जमीनें मिल जाती थी। कुछ सालों से रुस्तम की नजरें सलीम की तरफ ज्यादा ही टिकने लगी थी। पक्की सिफारिशें, नए नए तरीके, सब कुछ आजमाया गया, पर सलीम नर्म और सधे रूह का आदमी था, बेचने को तैयार नहीं। एक बरस ऐसा आया कि नूराबाद में बरकत की बारिश हुई। बीजों ने भी चारों गुना फूल दिया। सलीम की फसल कुछ अजीब तरह से समृद्ध हुई। सब्जियों के अंकुर बड़े और रसदार, फलों में मिठास। पूरा मोहल्ला चकित था। रुस्तम के मन में जलन बढ़ी। उसने सोचा कि यही और मौका है। अगर ये जमीन उसके पास रही तो वर्षों की कमाई पक्की। रुस्तम ने वकील और नौकरों से कहा, इस जमीन का हक मुझे चाहिए, कानून से या चाल से, जो भी चले। उसके वकील ने कहा कि सलीम बेचेगा नहीं, पर रुस्तम का दिल जिद्दी था। उसने एक शाम सलीम के पास जाकर हंसते हुए कहा, दोस्त, मैं तुम्हारी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, बढ़िया दाम दूंगा। सलीम ने नम्रता से कहा, माफ़ कीजिए, यह मेरी विरासत है, मैं नहीं बेच सकता। रुस्तम ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, सोच लो। पर भीतर उसे एक जहर सी घुल गई। अगले ही दिन उसने नाले की ओर से पानी रोकने का आदेश दे दिया। गांव में वह नाली रुस्तम के बाग के इस इलाके से गुजरती थी। रात भर में कुछ हुआ, नाली की मिसरी बंद कर दी गई। सुबह जब पानी नहीं पहुंचा तो सलीम की फसल पीली पड़ने लगी। सलीम बार बार नाली पर गया, देखा कि किसी ने गेट दबा दिया है, रेत और पत्थर रख दिए हैं। वह परेशान हुआ और सीधे रुस्तम के पास गया। मेरे खेत का पानी रुक गया है, सलीम ने कहा, आंखों में चिंता। रुस्तम ने निरपेक्षता से कहा, मुझे क्या पता, शायद कुदरत की वजह। पर उसके चेहरे पर मुस्कान छिपी थी, चाल चल ही चुकी थी। सलीम और जैनब रातों रात डर और दुआओं में गुजारने लगे। दाऊद चाचा, मस्जिद का चौकीदार, किसी पुरानी सादगी की निशानी। जब यह देखा तो उसने सलीम को कहा, किसी काजी के पास जाओ। काजी सादिक के नाम से कसमाया हुआ था कि वह बेईमानी नहीं लेगा। मगर सलीम ने कहा, रुस्तम अमीर है, वह काजी को भी प्रभावित कर सकता है। दाऊद चाचा ने कहा, अल्लाह के सामने सब बराबर है। यह भरोसा सलीम के दिल में एक छोटी सी आशा की कली लगा गया। काजी सादिक ने दोनों पक्षों को बुलाया। रुस्तम ने अपनी महंगी पोशाक में अदालत में दिखावा किया और जोर दिया कि यह जमीन उसके पुश्तैनी है। सलीम पास जाकर बोला, यह जमीन मेरे दादा की थी, पास किसी के गवाह नहीं थे। काजी ने मामला सुना और कहा, मैं 1 हफ्ते में फैसला सुनाऊंगा। रुस्तम के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, पर सलीम के दिल में डर और दुआओं का एक नया सिलसिला चल पड़ा। रातों में वह अपनी गर्दन पर हाथ रखकर रोता, ऐ अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरी मदद कर। उसकी दुआओं का असर उस रात आसमान में धब्बों की शक्ल में नहीं आया, पर अगली सुबह अजब बदलाव हुआ। बादलों की काली पट्टियाँ छाईं और हल्की सी बारिश हुई। खेत तरोताजा हुए, पर रुस्तम का निशाना रुका नहीं। उसने सोचा कि कुछ और करना होगा, कुछ ऐसा जो सलीम टूट जाए। रात को उसके नौकरों ने सलीम के खेत में छुपकर कुछ पौधे उखाड़ने की कोशिश की, पर वहां मस्जिद के पास स्थित बूढ़ा चौकीदार दाऊद चाचा गश्त पर आ गया। उसने नौकरों को देखकर आवाज दी और वे भाग निकले। दाऊद ने पता लगाया कि वे रुस्तम की हवेली की ओर भागे हैं। यह सबूत था। अदालत के फैसले से 1 रात पहले सलीम के घर दरवाजे पर एक मुसाफिर दस्तक देता है, बूढ़ा, थका हुआ और आंखों में बहुत सी कहानियां। सलीम ने उसे रखा, जैनब ने खाना दिया और बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। मुसाफिर ने रात को कहा, तुम परेशान लगते हो। सलीम ने अपनी दास्तां बयां की। मुसाफिर ने कहा, कल मैं तुम्हारे साथ अदालत जाऊंगा। कैसे? सलीम ने पूछा। मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे वालिद का एक पुराना दोस्त हूँ। उसका नाम उसने बताया, हाशिम। यह नाम हवा में अजीब सा उठा और सलीम के दिल में एक अजीब सी धड़कन गुजरी, पर उसे याद नहीं आया कि यह नाम क्यों परिचित है। अदालत में हाशिम ने उठकर कहा कि उसने सलीम के दादा और परिवार को लंबे अरसे से जाना है।
उसने एक पुराना दस्तावेज निकाला, सरकारी मोहर लगी एक कागज। उसने बताया कि सलीम के वालिद ने अपनी जमीन के हक के सबूत के रूप में यह दस्तावेज रखा था। काजी ने दस्तावेज देखा और कहा, हक सलीम का है। रुस्तम का चेहरा बदल गया, उसकी चालें फेल हो गई, किस्मत पलटी। पर रुस्तम ने हार नहीं मानी। उसे अपने घमंड और जलन के आगे झुकना स्वीकार नहीं था। उसने अपनी बेईमानी की साजिशें तेज की। रात में आग लगवाई गई। लोकल बाजार में अचानक भगदड़ मची। लोग दौड़े और आग बुझाने लगे, पर कुछ फसलें जलकर राख हो गईं। सलीम के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर उसने कहा, यह मंसूर की चाल है, पर मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। काजी सादिक ने खुद जांच करवाई। तलाशी के दौरान रुस्तम के घर से जले हुए कपड़े और मशालें मिली। सबूत सीधा रुस्तम की तरफ इशारा कर रहे थे। अदालत में काजी ने फैसला सुनाया कि रुस्तम न सिर्फ सजा भुगतेगा बल्कि सलीम का नुकसान भी भरेगा। रुस्तम का कारोबार और इज्जत सब गिरने लगा। लोग उसके साथ लड़खड़ाने लगे, उसका खर्चा कम हुआ, लोग उसके बच्चों से दूरी बनाने लगे। यह सब देखकर रुस्तम के दिल में निगोही दर्द और शर्म भर गई, पर वह प्रतिशोध की आग को बुझाकर ईमानदार मरम्मत की राह भी चुन सकता था। पहले वह नहीं कर पाया। सलीम के दिल में अब भी नफरत का बेड़ा नहीं था। उसने देखा कि रुस्तम की बीवी और बच्चे कितने मुरझा चुके हैं, उनकी आंखों में शर्म और भूख की झलक। उस दिन सलीम ने फैसला लिया कि वह इंसानियत दिखाएगा। उसने रुस्तम की बीवी को बुलाकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे बच्चों को खेती सिखाऊंगा ताकि वे जी सकें। ये लफ्ज सुनकर उसकी बीवी की आंखें नम हो गईं। गांव वाले कहते रहे, वो कैसे कर सकता है डीठे, पर सलीम ने किया। वह लोगों की तकदीर बदलने में लगा रहा, अपने ज्ञान और महरूमियत से दूसरों को उबारता रहा। रुस्तम जेल से निकला और बदला लेने वाला आदमी फिर वही, पर इस बार अंदर एक अजीब सुकून था। उसका मन बदल चुका था। उसने सलीम के पास जाकर माफ़ी मांगी। मेरी रोशू ढोली है, मुझे माफ़ कर दो। सलीम ने कहा, मैंने तुमको माफ़ कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर खेतों पर काम किया, नए तरीके अपनाए और गांव में मिलकर समाज के लिए काम किया। उनकी दोस्ती गांव वालों के लिए मिसाल बन गई। समय बीता और सद्भाव बढ़ा। एक रोज़ गांव में एक बूढ़ा देहाती आया और पूछने लगा, किसी ने हाशिम को देखा है? लोगों ने रास्ता बताया। वह चौकीदार दाऊद चाचा ही था। उसका हाशिम से पुराना नाता था। उसके पास एक पुराना खत था। हाशिम ने उसे एक वादा के साथ दाऊद को दिया था कि अगर वह दुनिया छोड़ दे तो यह खत सलीम को दे देना। दाऊद ने वो खत खोला और पढ़ा। खत में सलीम का नाम और एक सच्चाई लिखी थी। खत में लिखा था कि हाशिम खुद सलीम का बिछड़ा हुआ वालिद बाप था। बीते कई साल पहले एक हादसा हुआ था जिसके कारण उसकी याददाश्त चली गई थी। बाद में जब उसका होश लौटा तो उसने देखा कि उसका बेटा मुसीबत में है, पर डर के कारण उसने अपनी असल पहचान उजागर नहीं की। उसने सोचा कि बिना पहचान बताए भी मदद करना बेहतर होगा, ताकि बेटा उसे जाने बिना भी स्वीकार कर सके। लेकिन जब समय कम हुआ और बीमारी बढ़ी, उसने दाऊद से कहा कि अगर वह चला गया तो यह खत दे देना, और वह नहीं चाहता था कि लोग उसे यकीन न दें। अब यह सारा सच बाहर आ गया। सलीम रो पड़ा, रुस्तम भी, और गांव की हवा में एक अजीब सी नम मिठास फैल गई। हाशिम की मौत के बाद गांव ने मिलकर दुआ की। सलीम ने कहा, अल्लाह की रहमत अजीब होती है, कभी उसकी आवाज़ सीधे दिल में आती है, कभी एक पराया शख्स बनकर। लोगों ने समझा कि अच्छाई पारंपरिक तौर पर फलती है। हाशिम की दी हुई शिक्षा, उसकी मदद और उसकी चुपके से की गई मदद, सबने गांव की तकदीर बदल दी। रुस्तम को सीख मिली कि दौलत से बढ़कर इंसानी रूह की सफाई जरूरी है। सलीम ने सीखा कि इंसानियत में बड़ी ताकत है। समय के साथ सलीम और रुस्तम ने मिलकर गांव में मदरसा बनवाया, एक छोटी सी इमारत जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती। रोशनी की एक नई किरण। लोग अब कहते, देखो कैसे दुश्मनी दोस्ती में बदली। मदरसा में मरियम ने पढ़ना लिखना सीखा और अब वह बच्चों को भी पढ़ाने लगी। हमजा ने बाजार में छोटे छोटे काम करके घर की मदद शुरू की। गांव वालों ने मिलकर खेती के नए तरीके अपनाए। हाशिम द्वारा दी गई पुरानी तकनीकें जो फसल को दोगुना कर देती थीं, अब उन पर अमल होने लगा। नदी के किनारे वृक्षारोपण हुआ, नाली साफ रखी गई और छोटे छोटे सहकारी ढांचे बने जिससे बाजार में अच्छा दाम मिलता। रुस्तम, जो कभी लालची था, अब लोगों में सबसे आगे जाकर जरूरतमंदों की मदद करता। उसके दिल में अब पछतावे के साथ सलीम की दया की कदर भी थी। वह अक्सर कहता, मुझे अब मालूम है कि दौलत से दिल नहीं भरता, दिल तब भरता है जब आप किसी को उबारते हो। इस बदलाव की मिसाल पूरे इलाके में छाई। किसी ने पूछा, क्या सलीम की दुआ ने ही हाशिम को वापस लाया? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, कभी फौरन, कभी देर से, पर अल्लाह सुनता जरूर है। मेरी रातों की दुआ, मेरे आंसू, शायद उन्होंने रास्ता खोजा, पर साथ ही इंसान की अमली कोशिश और नेक सलाह ने भी राह बनाई। समुदाय ने महसूस किया कि दुआ और कदम दोनों जरूरी हैं, हिम्मत और सब्र दोनों के साथ। हर साल उस दिन को गांव में नीकियों का दिन के रूप में मनाया जाता।
स्कूल में बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती, गरीबों को राशन बांटा जाता और मदरसे में हाशिम के नाम पर एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई। गांव के लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मदद और माफ़ी का पाठ पढ़ने लगे और धीरे धीरे नूराबाद एक मिसाल बन गया कि कैसे बुराई का अंत अच्छाई से हो सकता है। सलीम अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसकी आंखों में वही सादगी और शांति थी। उसकी बेटी मरियम पढ़कर बड़ी हुई। वह अब मदरसे में इंस्ट्रक्टर बन चुकी थी। हमजा ने शहर में छोटा सा व्यापार शुरू किया और अपने माता पिता को गौरवान्वित किया। रुस्तम का नाम अब सम्मान से लिया जाता। उसने अपने धन को भी दान करना शुरू कर दिया और गरीबों के काम में लग गया। काजी सादिखर का नाम ईमानदारी का प्रतीक बन गया। दाऊद चाचा की बंदरगाह सी सादगी अब युवाओं को प्रेरित करती। एक शाम जब आकाश लाल किले की तरह रंगा हुआ था, सलीम मस्जिद की तरफ चला। वहाँ सब लोग नमाज के बाद इकट्ठा हुए। वह बोला, मैंने सीखा कि इच्छाएं और इंसान की नफ्सियत साथ साथ होती हैं, पर इंसानियत सबसे बड़ी पूंजी है। जहाँ दुआ होती है और साथ काम भी, वहाँ असर होता है। लोगों ने उसे सुना और आंखों में आंसू लिए, न सिर्फ इसलिए कि वह एक कहानी का हीरो था, बल्कि इसलिए कि सच में उस गांव की सचित्र भीतरी दुनिया बदल चुकी थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे द स्टोरी पाथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली ऐसी ही कहानी में।